हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नीट 2025 का एग्जाम जो भी बच्चे देने वाले हैं उनके लिए मैं कंटिन्यू जो है एक एक करके जो है मैं टॉपिक वाइज जो है मैं आपके लिए जो है कि लेक्चर लेकर के मैं डेली लेकर के आ रहा हूँ। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं ना, वो जरूर एक बार जो है कि जो भी वीडियो है अगर आप चाहते हैं कि अपडेट रहना उससे, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली का लेक्चर जो है वो आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक जो है जिसका स्टडी जो है हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम जो है वो क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। जिसमें कि बच्चे क्वेश्चन देख करके जो है टॉपिक के नाम से जो है वो डर जाते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या। तो आज के इस सेशन में बच्चों मैं डिटेल में जो है कि फार्मूला जो है जितने भी मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ना वो मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए आप एक एक जो है कि कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बच्चों आप तो ये देखिए कि यहाँ जो मोल जो लिखा हुआ है ना, तो आपको याद रखना है हमेशा कि 1 मोल जो है ना ये किसके बराबर होगा। तो 1 मोल जो होगा, ये नंबर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नंबर जो है आप याद रखेंगे 6.023 इंटू 10 का पावर जो है वो 23 के बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि मोल में बच्चों आप जनरली जो है मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब जो नाम है ना आपको सुनने को मिलता है। तो कैसे आप जो है कि फॉर्मूला को यूज करेंगे उससे रिलेटेड जो है कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बच्चों आपको नंबर ऑफ मोल जो है ना ये कैलकुलेट करने आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला जो है वो क्या है, गिवन मास बाय क्या है बच्चों, मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। ठीक है। और अब जो है हम लोग एक एक करके जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि जैसे सबसे पहले जो है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होता है बच्चों, मोलारिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको मोलारिटी निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला जो है आप यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकेंड जो है वो है मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। तो अगर जब भी मोलालिटी निकालना हो तो इसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाट, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वेट ऑफ जो है वो सॉल्वेंट। ये पुट करेंगे आप डिनोमिनेटर में और फाइनली जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मोलालिटी। नेक्स्ट बच्चों थर्ड जो है ना वो क्या है, नॉर्मालिटी। थर्ड जो है वो क्या है, नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी को हम लोग बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। अगर ये निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ, और क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय जो है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आप जब पुट करेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, नॉर्मालिटी। नेक्स्ट जो है बच्चों यहाँ पर फोर्थ जो है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जब कभी भी आपको निकालना हो, क्वेश्चन में अगर मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इसके लिए फॉर्मूला है x1 इज इक्वल टू क्या है, n1 अपॉन क्या है, n1 प्लस n2। दूसरा जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, x2 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय क्या है, n1 प्लस n2। आप जो है कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो है बच्चों फिफ्थ नंबर जो है वो है आपका मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज जब निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आपको पुट करना है मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 100 से। ठीक है। तो ये भी जो है कि आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एंड सिक्स्थ जो है बच्चों आप जो है कि पीपीएम का नाम सुने होंगे, पार्ट्स पर मिलियन। इससे भी जो है कि क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
और जब आपको पीपीएम निकालना हो तो इसके लिए जो है कि आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए है कि मास जो है वो पुट करना है किसका, सॉल्यूट का। तो आप जो है कि इसको डायरेक्ट जो है कि आप ऐसे सिंबल फॉर्म में लिख लीजिए, मास जो है वो सॉल्यूट का आपको पुट करना है, डिवाइडेड बाय जो है वो मास जो है वो किसका पुट करना है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का, और इनटू क्या हो जाएगा, 10 का पावर में 6 हो जाएगा। तो ये जो है बच्चों आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, कि जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैं फार्मूला को यहाँ पर जो है कि एक ही शॉट में जो है एक वीडियो ये लेक्चर में जो है मैं डिस्कस किया हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको भी न्यूमेरिकल से डर लगता है, फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है ना, वो जरूर जो है कि इस वीडियो को आप एक बार देखिए अच्छे से, और नोट्स बना लीजिए और प्रॉपर जो है कि क्वेश्चन बनाइए। और अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का जो है मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और आपको अच्छा लगा बच्चों तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है कि आप जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, इस तरह का अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।